नमस्कार दोस्तों आप किसी भी तरह के फ्रॉड के शिकार हो जाते हैं, स्कैम के शिकार हो जाते हैं। उस समय आपको पता नहीं रहता कि आपको फंसाया जा रहा है, पर आप जब ब्लैकमेलर को, स्कैमर को पैसा दे देते हैं, पैसा दे देने के तुरंत बाद हम YouTube पर जाकर देखते हैं तो समझ आता है कि हमारे साथ फ्रॉड हो चुका है। तो बहुत बुरा लगता है कि हमने इतना पैसा गंवा दिया, काश इसके बारे में हमें पहले जानकारी होती। तो दोस्तों आज इसी चीज का मैं सॉल्यूशन आपको देने वाला हूं। आप जो अपना पैसा गंवा चुके हैं या फिर आगे कभी गंवा देते हैं, उसके बाद आपको पता चलता है कि आपके साथ धोखा हुआ है, फ्रॉड हुआ है, स्कैम हुआ है, तो आप वो अपना एक एक पाई कैसे वापस पा सकते हैं, इस वीडियो में वही तरीका आपको बताने वाला हूं। दोस्तों चाहे आप ब्लैकमेलिंग के शिकार हों, चाहे आप किसी भी तरह के फ्रॉड के शिकार हों, चाहे आप किसी भी तरह के स्कैम के शिकार हों, चाहे आप फोन पे फ्रॉड के शिकार हो, गूगल पे फ्रॉड के शिकार हो, पेटीएम फ्रॉड के शिकार हो, या इंटरनेट बैंकिंग फ्रॉड के शिकार हो, या फिर रॉन्ग ट्रांजैक्शन के शिकार हो, तो इन सभी समस्याओं का समाधान इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। कई बार ये होता है कि फंसते समय हमें मालूम नहीं होता। अब जैसे न्यूड वीडियो ब्लैकमेलिंग वाले मामले में ही देख लो, बहुत से भाई पहले पैसा दे चुके होते हैं, बाद में उनको जानकारी होती है कि उन्होंने पैसा गलत दे दिया, और ऐसे में रिफंड होना नामुमकिन के समान होता है उनकी तरफ से। तो दोस्तों वो पैसा हम कैसे वापस लाना है, ये सबसे बड़ा सवाल रहता है। तो हम बात करते हैं न्यूड वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग में जो पैसा दे देते हैं, ब्लैकमेलर को दें, चाहे अपना वीडियो डिलीट करवाने के नाम पर जो उनको फंसा लेते हैं उन दलालों को पैसा दें, और उसके बाद जब उनको पता चलता है कि ब्लैकमेलर ने भी उसे ज़बरदस्ती ऐंठ लिया पैसा और दलाल ने भी वीडियो डिलीट करवाने के नाम पर झूठा पैसा उनसे ठग लिया, उसके बाद बेचारे बड़े मायूस हो जाते हैं। तो दोस्तों कभी भी आप ऐसे लोगों को पैसा देते हैं तो तुरंत जल्दी से जल्दी, जैसे ही आपको पता चले कि आप इस स्कैम में जो पैसा दिए हैं, आपने जिसको पैसे डाले हैं वो फ्रॉड है, ब्लैकमेलर है, स्कैमर है, आपसे पैसे ऐंठ रहा था, जैसे ही आपको ये जानकारी पता चले, सबसे पहले आपको करना क्या है, अगर आप कोशिश कीजिए पर्सनल रूप से अपने तुरंत बैंक में जाने की, और बैंक में जाके आपके पास दो ऑप्शन होंगे। या तो आप उनसे कह सकते हैं कि आपका ट्रांजैक्शन गलत हो गया है, आपने गलत अकाउंट में इतना पैसा डाल दिया है, ये उसका स्क्रीनशॉट है, ये उसके साक्ष्य हैं, ये उसका फोन पे नंबर है, ये गूगल पे नंबर है, और ये या फिर उसका अकाउंट नंबर है, ये उसका नाम है। अपने बैंक में जाकर ये चीज़ जैसे ही आप कहेंगे तो बैंक आपके पैसे को सुरक्षित रखने के लिए उस जिस अकाउंट में आपने पैसे डाले हैं उसको तुरंत फ्रीज करने की कोशिश करेगा। अगर आपके साथ फ्रॉड हुआ है तो आप ये भी कह सकते हैं बैंक में जाकर कि आपके साथ फ्रॉड हुआ है, किसी ने धोखे से आपसे इतने पैसे डलवा लिए हैं, उसका ये स्क्रीनशॉट है, उसका ये फोन पे नंबर है, ये गूगल पे नंबर है, और ये UPI ID है, ये उसका नाम है, ये उसकी अकाउंट डिटेल है, इस खाते में मैंने इतने रुपए डाल दिए हैं, प्लीज़ मेरी मदद कीजिए, मुझे अभी पता चला है कि ये फ्रॉड लोग थे, ये स्कैमर लोग थे, प्लीज़ मेरी मदद कीजिए। तो आपका बैंक उस अकाउंट को तुरंत फ्रीज कर देगा। तो ऐसे में सबसे पहले आपको करना ये है कि बिना समय गंवाए अपने बैंक में जाना है, दौड़ के जाएं, भाग के जाएं, उड़ के जाएं, जैसे भी आप जा सके, जैसे भी आप जल्दी पहुंच सके, बैंक में जाके आप सूचना दे दीजिए और जाकर उस अकाउंट को फ्रीज करवाइए। अब आप कहोगे कि सैटरडे संडे को आपके साथ ये हुआ तो आप बैंक में कैसे जाएंगे? तो भाइयों इसके लिए भी एक उपाय है। आप अपनी बैंक की ईमेल पर अपने जो आपका जो खाता है, जिस अकाउंट से आपने पैसा डाला है, उस पर तुरंत मेल कीजिए अपने बैंक के नाम पर, उन्हें बताइए कि आपके साथ फ्रॉड हुआ है या फिर आपने गलत अकाउंट में पैसे डाल दिए हैं, और सारे साक्ष्य तमाम सबूत उनको दे दीजिए। ये अकाउंट नंबर है, इतने बजे डाला था। तो ऐसे में बैंक कोशिश करेगा उस अकाउंट को फ्रीज करने की सैटरडे संडे को भी। जैसे ही वो अकाउंट फ्रीज हो जाता है तो जब तक उस अकाउंट से ना कोई लेन देन कर पाएगा ब्लैकमेलर, ना ही उस अकाउंट से पैसे निकाल पाएगा, जब तक आपसे वो सेटलमेंट नहीं कर लेता है, जब तक आपको वो आपका पैसा देने के लिए हमें नहीं भर लेता है। वरना बैंक स्पष्ट उस ब्लैकमेलर या फिर फ्रॉड करने वाले के पास एक लीगल नोटिस भेजता है कि आप
आपके अकाउंट में इतने बजे जो ट्रांजैक्शन हुआ था वो गलती से हुआ है या फिर आपने उसे धोखे से फंसा के अपने जाल में उससे पैसा डलवाया है। आपने उनका इतना पैसा वापस करना होगा। अगर आप पैसा वापस नहीं करेंगे तो आपके खिलाफ लीगल कार्रवाई की जाएगी, ये बैंक उसको बताता है। तो जैसे ही मतलब कि उसका अकाउंट जब भी अनफ्रीज मतलब उनका अकाउंट उस समय अनफ्रीज होगा जब वो आपको पैसा आपका वापस लौटा देंगे। अब ऐसी स्थिति में ब्लैकमेलर इन सब मामलों से बचने के लिए क्या करते हैं कि जिस अकाउंट में पैसा डालते हैं उस अकाउंट से पैसा दूसरे अकाउंट में तुरंत ट्रांसफर कर लेते हैं या फिर एटीएम में जाकर कैश निकाल लेते हैं। अगर एटीएम में जाकर कैश भी निकाल लेते हैं तो ऐसे में बैंक आपकी मदद करता है, वो उस अकाउंट नंबर वाले के ऊपर कार्रवाई करने में आपकी मदद करेगा जिसके अकाउंट में आपने पैसा डाला है। जबकि फ्रॉड वाले अक्सर वो जो अकाउंट होता है वो भी किसी से मांगते हैं। जैसे कोई बिहारी भाई काम करने वाला होता है, मेवात में काफ़ी होते हैं, उनसे उनका अकाउंट नंबर मांग लिया, एटीएम नंबर मांग लिया किसी से कि भाई आपके अकाउंट में इतना पैसा डलवा रहा हूँ, प्लीज़ मुझे निकाल के दे दीजिएगा, मैं ऐसे ऐसे फंसा हुआ हूँ। कोई भी हेल्प के नाते ये मदद उनकी कर देता है। तो दोस्तों उसके बाद क्या होता है, बैंक उसको दोषी मानेगा जिसके अकाउंट में पैसा आया है। आपको मतलब है अपने पैसे से, तो वो चाहे ब्लैकमेलर दे या जिसके अकाउंट में आपने डाला है वो दे। तो दोस्तों आपको ये करना है, इसके लिए आपको सबसे ज़रूरी ये है कि आपने अपनी शिकायत बैंक में तो देनी ही देनी है। चाहे आपको कोई भी फंसाए, आपसे ज़बरदस्ती पैसा डलवाए, ब्लैकमेल करके पैसा डलवाए, आपको अपने जाल में फंसा के बहला के फुसला के पैसा डलवाए और उसके बाद आप आगाह होते हैं तो अपने बैंक को इसकी सूचना दीजिए। बैंक ऐसे में उनका अकाउंट फ्रीज कर देता है। तो बहुत से भाई होते हैं जिनके पास फ्रॉड हो जाने के बाद वो पैसा डाल देते हैं, उसके तुरंत बाद उन्हें पता लगता है कि चला पैसा गलत दे दिया। तो ऐसे में ये स्कीम काम आती है। तो दोस्तों बहुत ज़रूरी जानकारी है इस वीडियो में, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ साझा ज़रूर करें ताकि जो भी भाई वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग का शिकार हो और वो फ्रॉड वालों को या फिर वीडियो डिलीट करवाने वालों को पैसे दे देता है, बाद में उसको पता चलता है, तो वो ये ट्रिक आजमा सके और अपना पैसा वापस पा सके। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करके ज़रूर बताएं अपनी राय। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। ख्याल रखें अपना। धन्यवाद दोस्तों।